Today we are going to discuss about the purification of drinking water, यानी पीने के पानी को हम साफ कैसे करते हैं। अब देखो, द मेजर सोर्स ऑफ वाटर और रिवर्स एंड लेक्स। पता ही है आपको, सिटीज़ में ज़्यादातर पानी दरियाओं और झीलों से आता है, जबकि गाँव में हमें पता ही है कुएँ हैं, वेल हैं, तो उनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम शहरों की बात करते हैं, सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो है रिवर्स एंड लेक्स है। बट जो वहाँ पे वाटर होती हैं रिवर्स और लेक्स में, दैट कंटेंस लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी होती हैं, आलूदगी होती है। क्या क्या होती हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे आपको पता है। कोलाइडल क्ले पार्टिकल्स होते हैं, एंड हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। दस ये बैक्टीरिया, क्ले, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, इनको पहले रिमूव करना है इस वाटर से, फिर जाके उस वाटर को हम सप्लाई करेंगे होम्स को थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, यानी वाटर सप्लाईज के थ्रू उनको हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम बात करेंगे इसी के मुतलिक कि कैसे हम ये ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो देखो, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा वाइल प्यूरिफाइंग दिस वाटर। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग। देखो, स्क्रीनिंग में क्या होता है। वाटर फ्रॉम रिवर लेक इज पास्ड थ्रू स्क्रीन्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ होल्स, यानी एक स्क्रीन के थ्रू पास किए जाता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। अब स्क्रीनिंग क्या करता है? रिटेन्स द फ्लोटिंग मैटर, जो पानी में बह जाने वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ब्लॉक करता है। अब वहाँ से जाके हम एक पानी को एक रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? सेडिमेंटेशन। देखो, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वाटर स्क्रीनिंग टैंक से अब कहाँ पे जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक में, और यहाँ इसको हम कहते हैं सेटलिंग टैंक, यानी क्योंकि यहाँ पे जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो सेटल डाउन होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद हम करते हैं लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है? एक टैंक होती है जिसको हम कहते हैं लोडिंग टैंक। आगे हम देखेंगे डायग्राम में, अच्छे से आपको समझ आएगा। पहले आप याद रखो कि लोडिंग टैंक में क्या होता है, एक सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं इस टैंक में जिसको हम कहते हैं फटकर, यानी जिसको हम कहते हैं फटकरी। कश्मीरी में हम या उर्दू में फटकरी कहते हैं, और केमिकली दैट इज़ पोटाश अलम। क्या कहते हैं हम? पोटाश अलम। और ये जो होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए कोगुलेंट, यानी जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको कोगुलेट करता है, यानी उनको सेपरेट करता है फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब देखो, द हैवी पार्टिकल्स ऑफ डिसॉल्व्ड अलम डिपॉजिट ऑन द वेरी फाइन सैंड क्ले पार्टिकल्स एज वेल एज कोलाइडल पार्टिकल्स इन वाटर। अब ये हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं अलम के, ये डिपॉजिट होते हैं स्मॉल फाइन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स पे भी, और कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स पे भी जो वाटर में होते हैं। यानी एक तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे भी चिपक जाता है, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हमें आंखों में नज़र नहीं आते उन पे भी चिपक जाता है। एज ए रिज़ल्ट ये उनको हैवी बनाता है, और वो भी नीचे डिपॉजिट होते हैं। बिसाइड्स रिमूविंग द कोलाइडल पार्टिकल्स एज वेल एज फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अलम जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग कलर, ऑर्डर एंड अनवांटेड टेस्ट फ्रॉम वाटर। इससे क्या रिमूव होता है? कलर, ऑर्डर और अनवांटेड टेस्ट। तो यहाँ पे हम और एक बात देखेंगे, और एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि अनवांटेड टेस्ट फ्रॉम वाटर, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलम। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम काम करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। देखो, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो रिमूव होती हैं, ओके, और जो सॉल्युबल होते हैं वो पास होते हैं। बट हियर द फिल्ट्रेशन इज डन थ्रू अ स्पेशलाइज्ड टैंक जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। अब सुपरनेटेंट वाटर जो लोडिंग टैंक से आ गया जिसमें पोटाश अलम ऐड था, अब उस वाटर में पोटाश अलम भी होगा डिजॉल्व्ड फॉर्म में। अब हम काम करते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। देखो, फिल्ट्रेशन टैंक के 3 लेयर्स होते हैं, सैंडी लेयर, कोर्स सैंड लेयर
एंड ग्रेवल, यानी 3 लेयर्स होते हैं। नीचे वाली लेयर जो होते हैं ग्रेवल के होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स की। ऊपर बीच वाली जो है कोर्स सैंड मीन्स फाइन सैंड की होती है, और सैंड लेयर जो होती है वो ऊपर वाली लेयर वो सैंड की होती है, मीन्स 3 लेयर्स। अब हम काम करते हैं, इम्प्योर वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉटम। बॉटम लेयर से हम पानी को इंट्रोड्यूस करते हैं। वाटर रेजेज अप एंड ऑल डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज आर रिटेन्ड हियर एंड प्योर वाटर लीव्स फ्रॉम द टॉप। यानी जो अब लोडिंग टैंक से पानी आ गई वो नीचे की ओर फिल्ट्रेशन टैंक में गया। फिल्ट्रेशन टैंक के नीचे ग्रेवल था, ग्रेवल लेयर से पास होके अब पानी ऊपर की ओर जाती है। जो भी डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं पे रिटर्न होती है। अब प्योर वाटर ऊपर चला जाता है। अब देखो प्योर वाटर, अब इसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें कोई गंद गलाजत नहीं है। अब इसमें सिर्फ अगर होगा दैट विल बी सम हार्मफुल बैक्टीरिया। अब उन बैक्टीरियाज को किल करने के लिए हम और एक टैंक यूज़ करते हैं, दैट्स नोन एज क्लोरिनेशन टैंक। अब देखो द क्लीन वाटर इज पास्ड थ्रू a chlorination tank and a little of chlorine gas is added to it. Chlorine acts as a disinfectant, kills the germ. This process is known as sterilization of water. अब हम काम करते हैं, अब हमारा वाटर यहाँ तक प्यूरीफाई हुआ, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ निकल गई, कोलाइडल पार्टिकल्स निकल गए, सैंड क्ले एक्स्ट्रा निकल गए। अब अगर कुछ बचा होगा दैट विल बी ओनली द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को किल करने के लिए वो यूज़ अ डिसइंफेक्टेंट दैट्स नोन एज क्लोरीन। क्लोरीन हम ऐड करते हैं एक स्पेशल टैंक में जिसको कहते हैं क्लोरिनेशन टैंक। क्लोरिनेशन टैंक इसमें हम ऐड करते हैं क्लोरीन एंड द प्रोसेस ऑफ killing the disease causing bacteria and microorganisms from water by making water safe for use and making water safe for use is called sterilization of water। या हम ऐसे कहेंगे वो प्रोसेस जिसमें हम किल करते हैं डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में पानी में से, ताकि पानी हम पीने के लिए बेहतर हो जाए, उसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। तो सीधी सी बात आप ऐसे लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ किलिंग द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर एंड मेकिंग वाटर सेफ फॉर यूज इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर। या सीधे डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर by use of certain disinfectants, it's known as sterilization of water। By sterilization of water the water becomes fit for use। और यहाँ से हम काम करते हैं, हम क्लोरिनेशन टैंक से फिर वाटर को सप्लाई करते हैं टू द सिटीज़, टू द टाउन्स थ्रू डिफरेंट वाटर सप्लाईज। हम डिफरेंट वाटर सप्लाईज के थ्रू इसको क्या करते हैं, सप्लाई पाइप्स के थ्रू हम इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो डायरेक्टली हम डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ पे हम इरेज करेंगे ऑल, तो डायग्राम पे चलते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले रिजर्वायर एक है जिसमें हमने पानी को स्टोर करके रखा है। अब इस रिजर्वायर टैंक से आप देख सकते हो यहाँ की ओर पानी आ रहा है, और देखो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं, दीज आर द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। और ऊपर जो है वो पानी जो अनसस्पेंडेड जो डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर चले जाते हैं, दिस इज नोन एज सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, अब सेडिमेंटेशन टैंक में जब इम्प्योरिटीज़ नीचे बह गई, अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ जब बैठ गई, कुछ फाइन पार्टिकल्स जो ऊपर थे डिजॉल्व फॉर्म में वो पास हो गई, और यहाँ पे एक टैंक है जिसको हम कहते हैं लोडिंग टैंक। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, एलम इज़ एडेड टू अलाउ अदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ टू सेटल डाउन। ओके, अब वो इम्प्योरिटीज़ भी सेटल हो गई। अब इस वाले टैंक से पानी जो है इस फिल्ट्रेशन टैंक में चला जाता है। देखो इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या है, फिल्ट्रेशन टैंक में फाइन सैंड जैसा है। फिल्ट्रेशन टैंक में आप 3 लेयर्स देखोगे, अब फिल्ट्रेशन टैंक में अगर आप देखोगे, फिल्ट्रेशन टैंक में देयर आर 3, नीचे जो है दैट इज मेड अप ऑफ, ये लेयर इज मेड अप ऑफ ग्रेवल। अब बीच में कोर्स सैंड और ऊपर में सैंड, यानी 3 लेयर्स दिखते हैं आपको। अब देखो यहाँ से नीचे से हम वाटर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो वाटर ऊपर की ओर जाती है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वहीं पे रिटेन होती हैं। अब यहाँ से प्योर वाटर किस में चले जाती हैं, दिस इज़
क्लोरिनेशन टैंक टू किल द बैक्टीरिया, और यहाँ से हम सप्लाई करते हैं इसको टू अदर पार्ट्स ऑफ द टाउन। अब कश्मीर में बताऊँगा गोडनेथ रिजर्वायर टैंक यथ मज आब स्टोर करान। अम रिजर्वायर टैंक पे सेडमेंटेशन टैंक मज। सेडमेंटेशन टैंक मज क्या गसान यम इम्प्योरिटीज यानी इस गंद गलाजत अत मज सस्पेंड गमज चकिस तल रोजान, यानी बज बज इम्प्योरिटीज चकिस तल रोजान हैवी तो यम लुत चीज़ दे विल यानी डिजॉल्वड यम हल गमत तम ह्योर रोजान। तो हल गमत इम्प्योरिटीज पास गसान बेकिस टैंक मज यथ लोडिंग टैंक वनान। लोडिंग टैंक मज फटकर ऐड करान। फटकर क्या करान यम ति अत मज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज यह काम करान, यह इमन ति पत्थर थावान यम फाइन पार्टिकल्स यम न गोडनिक टैंक मज गसान तल बिहत कह। वो काम गसान युथी फटकर ऐड करान, यह फटकर इमन थावान बॉटमस कुन। युथी यम बॉटमस कुन तो वो अत आब नेरान। यह आब अत मज तह डिजॉल्वड इम्प्योरिटीज यह पास करान थ्रू फिल्ट्रेशन टैंक मज। फिल्ट्रेशन टैंक त्रे गोडनेथ गोडनिच तल बाजर लेयर, दुयम जविज सेख, त्रेयम थोड़ा वेठ सेख। त्रेन लेयरन मज आब पास गसान वातान टॉप मोस्ट लेयर पे। यथ बन आब पास करान कपर बाजर किन। युथ ह्यूर खसान इम्प्योरिटीज तमाम गसान बिहत इमन बाजरी सेक पे। तो युथ प्योर वाटर ह्यूर गसान अत मज कह बैक्टीरिया जर्मस केमिकल मारने खतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने खतर करान क्लोरीन ऐड करान। तो पत् वाटर गसान सप्लाई थ्रू डिफरेंट सप्लाई पाइप्स। Thank you for watching this video lecture.